है दोस्तों, आप देख रहे हो L4LP और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें मैं आपको फीस बताने वाला हूँ, यहाँ की प्लेसमेंट बताने वाला हूँ और कैसे आपने LP नेस्ट में रजिस्टर करना है विद मिनिमम फीस, कूपन कोड भी देने वाला हूँ। तो ये एक वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको A से लेकर Z तक सारी डिटेल बताने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, इफ़ आप एडमिशन लेना चाहते हो LPU में, क्योंकि मैं एक LPU का स्टूडेंट हूँ। तो मैं जो आपको डिटेल्स बताऊंगा, एक पहले से तो वेरीफाइड होगी, दूसरा जो डिटेल बताऊंगा एक्सपीरियंस की हुई डिटेल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले जान लेते हैं मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम डिटेल्स बताने वाला हूँ कि क्या प्लेसमेंट्स है, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ। और उसके बाद हम यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करने वाला है, फिर एवरेज प्लेसमेंट कितना होता है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो LPU से। देन कोर्स में सब्जेक्ट आपके क्या क्या होने वाला है पर सेमेस्टर वाइज, वो भी बात करेंगे। साथ में फीस कितनी होने वाली है और फीस के बाद आपकी स्कॉलरशिप कितनी लगेगी अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये सब कुछ बताएंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने अप्लाई करना है LPU नेस्ट में एक एंट्रेंस के थ्रू। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है जिसमें आपका बेनिफिट रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या रहने वाली है। यार तो 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, प्लस 10+2 में इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में, 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। एंड सब्जेक्ट क्वालिफाई या तो आपका LP नेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, या आपका CUET क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर JEE मेन क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो इनमें से। अगर आप इनमें से कोई से भी एग्जाम में क्लियर हो तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हो यहाँ पे MSc एग्रीकल्चर के लिए। साथ में भाई LP नेस्ट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक लेवल ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू JEE मेंस और CUET, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। जो लोग डरते हैं LP नेस्ट से, तो उसके लिए आपको मैं एक बेनिफिट और बता देता हूँ। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो फॉर्म फिल करते टाइम, तो आपका 50% ऑफ हो जाता है पहले ही फीस में। जहाँ आपकी फ़ीस बॉयज़ की 1000 है वो 500 हो जाएगी, और गर्ल्स की 500 है वो 250 हो जाने वाली है। अब इसमें आपको एक मैं टिप और दे देता हूँ कि यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए, सिक्किम पीपल के लिए, साथ में जिनके फादर डिफेंस में हैं उनके लिए, और अगर आप कश्मीर माइग्रेंट्स हैं देन आपको यहाँ पे 5% डिस्काउंट मिलता है आपकी एलिजिबिलिटी पे। मतलब 60% का 55% हो जाती है एलिजिबिलिटी इन लोगों के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो जी यहाँ पे एक नोट देता हूँ आपको मैं कि मिनिमम एज टू टेक एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर इज 16 ईयर। उससे कम है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते, ये यहाँ पे एक वेबसाइट पे क्लियरली मैंशनड है। साथ में एडमिशन क्राइटेरिया, आपको कोई एंट्रेंस में पास हो तो तभी एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यार यहाँ पे प्लेसमेंट, क्योंकि यार हर कोई एडमिशन लेता है प्लेसमेंट्स के लिए कि यार किसी कॉलेज में एडमिशन ले बस प्लेसमेंट्स हो जाए, क्योंकि यार हर किसी बंदे का गोल होता है और भाई आपका भी वही गोल है। तो अब आगे मैं कुछ और भी बात करने वाला हूँ। अगर आप प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर आपने खुद का पर्सनल बिजनेस है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो 19.25 लाख यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है बीएससी एग्रीकल्चर से। साथ में 7.95 लाख आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज है बीएससी एग्रीकल्चर का। उसमें ये 7.95 लाख, जैसे किसी का 15 लाख गया, किसी का 4 लाख गया, किसी का 5 लाख गया, तो जब एक पूरे बैच का एवरेज निकालते हैं तो वो 7.95 लाख गया है। साथ में 500 प्लस यहाँ पे ड्रीम कंपनीज आती है LPU में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एंड ऑल अदर कोर्सेज़ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, अच्छा कॉलेज है। आप पूछते हो मुझसे कि यार एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भाई बिल्कुल ले सकते हो। और भाई अब यहाँ पे अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें उस कॉलेज की थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह पता होनी चाहिए, क्या उसकी रैंक वगैरह है और क्या कॉलेज अच्छा है या नहीं है ऑन पेपर भी। क्योंकि अगर मेरा दोस्त सही कह रहा है तो सही कहने से सही नहीं होगा, या मेरा दोस्त गलत कह रहा है तो गलत कहने से गलत नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ गवर्नमेंट जो वेरिफिकेशन देती है या गवर्नमेंट अप्रूवल्स देती है, उन चीज़ों को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ भाई NIRF रैंकिंग की, तो यहाँ पे NIRF रैंकिंग ने 38 रैंक किया है LPU को। साथ में LPU के पास NAC A++ रेटिंग भी है, तो एक अच्छे लेवल पे कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। साथ में अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई आपको स्टफ़ कहाँ से चाहिए, मटेरियल कहाँ से मिलेगा अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हो। तो एंट्रेंस के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर, आपके जो सिलेबस जितना भी होगा आप उठा सकते हो वहाँ से। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूँ कि यार अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी चीज़ से डाउट आता है, तो यार कमेंट करो जल्दी से।
अब यहाँ पे हम थोड़ा जान लेते हैं करिकुलम डिटेल्स क्या है, कि क्या आपके यहाँ पे इंडस्ट्री इंटरफेस होगा, स्टडी अब्रॉड का फीचर है या नहीं है, कि बाहर जाके पढ़ सकते हैं या नहीं है, स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव्स कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री इंटरफेस के। वही है कि जो टीचर्स इंडस्ट्री से आए हुए हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, साथ में आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं विद इंडस्ट्री कोलैब के साथ होते हैं, और जितनी भी आपकी इंटर्नशिप वगैरह होती है वो भी आपके इंडस्ट्री से प्रोवाइड होती है। तो साइमल्टेनियसली एक आपको करंट वो मिलता रहता है कि क्या इंडस्ट्री में हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे फीचर है इंडस्ट्री इंटरफेस। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टडी अब्रॉड की, जिसमें आप समर टर्म में या फिर विंटर टर्म में आप जा सकते हो स्टडी अब्रॉड के लिए, जहाँ पे आपका 1 सेमेस्टर या फिर 2 मंथ्स आपके किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे स्टडी अब्रॉड का भी फीचर है, जो लोग जाना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब साथ में मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और इलेक्टिव्स की बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ ये इलेक्टिव्स है जो कि कोर ब्रिज है। ये 2 कोर ब्रिज होने वाले हैं जिनमें आप स्टडी करोगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी। इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, साथ को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, वेबसाइट पे लिंक भी दे रखा है मैंने, वहाँ से अच्छे से गो थ्रू हो सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई कि क्या यहाँ पे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे आपको 4th ईयर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे भाई ये फर्स्ट ईयर के कुछ कोर्सेज है, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे देख सकते हो। ये कुछ यहाँ पे 2nd ईयर के कोर्सेज है, ये कुछ यहाँ पे 3rd ईयर के कोर्सेज है, और ये कुछ यहाँ पे 4th ईयर के कोर्सेज है। तो ये कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे आपके ड्यूरिंग द कोर्स। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई फीस स्ट्रक्चर की, मेन चीज़ की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे वही चीज़ है, अगर CUET दे रखा है या फिर आपने JEE मेंस दे रखा है या फिर LP नेस्ट दे रखा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप कैटेगराइज हो जाती है। अब यहाँ पे बात करें अगर आपके 95% 12th में है तो फर्स्ट कैटेगरी की स्कॉलरशिप वो होगी आपकी 42,000, जो कि फीस होगी आपकी 78,000 हो जाएगी, या फिर आपकी LP नेस्ट में फर्स्ट कैटेगरी हो। अब बात करते हैं यहाँ पे जिन लोगों के 12th में 90 से 94% के बीच में या 90 से 95% के बीच में है, उन लोगों को यहाँ पे 30% की स्कॉलरशिप मिलती है। फिर जो फीस हो जाती है वो 84,000 हो जाती है, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है आपको 36,000 की। अगर LP नेस्ट में 3rd कैटेगरी हो या फिर आपके 12th में 80 से 90% के बीच में है, तो आपको यहाँ पे 25% की स्कॉलरशिप मिलती है, जो होती है आपकी 30,000। जो आपकी फ़ीस हो जाती है वो हो जाती है 90,000। जो यहाँ पे टोटल फीस है वो होती है 1,20,000। अब भाई जिन लोगों के 12th में 95 से अबव या फिर 80 से अबव नहीं है, उन लोगों को क्या करें? तो यार भाई LP नेस्ट बहुत इजी एग्जाम है, उसको दो। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करो LP नेस्ट के लिए, साथ में कूपन कोड लगाना, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर LP नेस्ट फॉर्म। जैसे भाई यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, केवल आपको 4500 एग्जामिनेशन फीस पे करनी होती है पर सेमेस्टर, इससे अलग कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आपको PG देखना है या फिर आपने कोई और यहाँ पे चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से सर्च कर सकते हो PG L4LP और हॉस्टल L4LP, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। और हम बात करते हैं अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वेबसाइट पर रजिस्टर करो, आपका 1 से 2 वीक में एग्जाम हो जाएगा, 48 आवर्स में एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और एग्जाम आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में दोनों में होता है। रिजल्ट आने के बाद आप एडमिशन के लिए 15,000 पे करके एडमिशन ले सकते हो, देन फिर आप अगस्त से अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो यार एडमिशन का केवल 1 महीना रह गया है, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं दिया है तो भाई ले लो। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, आगे स्कॉलरशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यार बस इस वीडियो में अगर आपने BSc के लिए कोई और वीडियो देखनी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो क्लिक कर सकते हो, और अगर आपने LP के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो क्लिक कर सकते हो, इसमें मैंने आपको डिटेल से LP के बारे में बता रखा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में तो नहीं, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।